हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रसगुल्ले। ऐसे रसगुल्ले कि बस जब खाना शुरू करें तो हाथ ही ना रुक पाए। इतने जूसी, बिल्कुल सारा जूस जो है उसका शुगर का वो अंदर तक अच्छे से रच बस गया है। इतने मज़े के हैं ये रसगुल्ले। तो रसगुल्ले तो बस खाएं तो हाथ ही ना रुक पाए, वही बात है। देख लीजिए अंदर से कैसे हैं, जूसी बिल्कुल। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शीरा बना लेते हैं। एक पैन में हमने शुगर ले ली 2 कप के लगभग। 2 कप के लगभग हमने शुगर ले ली और 2 ही कप के लगभग हमने इसमें पानी ऐड करना है। इसका हमें एक शीरा बनाना है। शीरा आपने तार का नहीं बनाना, कोई तार नहीं चाहिए इसमें। सिर्फ आपने करना क्या है, इसे शुगर के मेल्ट होने तक बस इसे आपको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये शीरा आपका बनके रेडी हो जाएगा। तो शीरा हमने बनने के लिए रख दिया है। अब हमने दूध ले लिया है, ये गाय का दूध है, काओ मिल्क, बुफेलो मिल्क नहीं है, यानी भैंस का दूध नहीं है। इसमें हम 2 चम्मच के लगभग सिरका लेंगे और 2 ही चम्मच के लगभग पानी भी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते जाएंगे अपने दूध में। दूध को थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और इस तरह से चम्मच को हिलाते हुए आपने दूध में सिरके को ऐड करना है। तो सिरका जो है तमाम का तमाम आपने ऐड कर देना है। इसमें 2 टेबल स्पून सिरका है, 2 ही टेबल स्पून पानी है। एक ट्रिक आपको बताते चलें कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब इस तरह से फाड़ने लगते हैं तो आपका दूध जो है वो नहीं फटता। तो आपने क्या करना है, बस आपने सिरका तो ऐड कर लिया। अब आपने इसे चूल्हे पर रखकर थोड़ी सी देर के लिए इसी तरह से चम्मच से चलाते हुए पकाना है, तो आपका दूध अच्छे से फट जाएगा। तो तमाम का तमाम पानी हमने इसमें ऐड कर लिया है। अगर फिर भी आपको मुश्किल होती है दूध को फाड़ने में, तो 1 चुटकी के लगभग आपने इसमें सिट्रिक एसिड या टाटरी ऐड कर देनी है, तो दूध आपका फट जाएगा। तो देखिए हमारा दूध जो है फट चुका है और हमारा छेना जो है वो बन गया है। तो छेना हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे छन्नी में छान लेंगे। तो छन्नी हमने रख दी है और छेना हमने इसमें छान रहे हैं। तमाम का तमाम छेना हमने छान लिया है। और नीचे जो पानी हमारा निकला है, इससे आप चाहें तो आप ब्रेड का डो भी बना सकते हैं, तो वो अब हमने हटा दिया है। अब हम चूँकि हमने सिरका ऐड किया है, इसलिए हम इस पर 2 मरतबा साफ़ पानी से इसे धोएंगे, ताकि जो सिरके और टाटरी की जो खटास है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने इसे धोना है। एक मर्तबा धो चुके थे, अब हम दूसरी मर्तबा इसे धो रहे हैं। स्टेप्स का आप ख़ास ख्याल रखेंगे तो आपके भी जो रसगुल्ले हैं वो इसी तरह से जूसी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल ही बनेंगे। ये रेसिपी एक हलवाई की है और हलवाई किससे ही हमने सीखी है, तो वैसे ही बिल्कुल हलवाई स्टाइल ही ऐसे रसगुल्ले बन के तैयार होते हैं। तो छेना हमने पानी से धो लिया है और पानी इसका पूरा ड्रेन कर लिया है। अगर फिर भी आपको लगता है थोड़ा पानी है, तो आपने हाथ से इस तरह से दबा दबा कर इसका पानी निकाल लेना है। तो तमाम पानी हमने अच्छे से निकाल लिया है और छेना हमने प्याले में रख दिया है। अब हमने क्या करना है, हमने इस छेने को थोड़ा सा मसल लेना है हाथ की हथेली से। सबसे पहले हमने हाथों में रख के इसका थोड़ा सा पानी निचोड़ना है। अभी भी देखिए इसमें थोड़ा सा पानी है, इस तरह से निचोड़ने से देखिए बॉल में पानी निकल रहा है। तो पानी आपने अच्छे से निकाल लेना है। तो पानी तमाम का तमाम हमने निकाल लिया है।
अब हमने हाथ की हथेली से इस तरह से हल्के हाथों से आपने इसको छेने को मसलना है। तो छेना हमने मसला है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के लगभग कॉर्नफ्लोर और 1 चुटकी के राई के दाने के बराबर हम इसमें बेकिंग सोडा को यूज़ करेंगे। बिल्कुल 1 राई के दाने के बराबर ही आपने लेनी है बेकिंग सोडा, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, देखें ज़रा सी। और बस इसको आपने मिक्स कर देना है अच्छे से छेने में। तो मिक्स कर रहे हैं हम छेने में इसको अच्छी तरह से। डो हमारा बनके रेडी हो गया है। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर दिया है और अब जो है हम इसके इस तरह से रोल करते हुए छोटे छोटे से इसमें से पीसेस कट कर लेंगे। तो हमने छोटे बॉल बना लिए हैं। छोटे छोटे बॉल इस तरह से दबाते हुए आपने रसगुल्लों को बनाना है। देखिए कैसे बन रहे हैं, बिल्कुल कितने अच्छे से बन गए, कहीं से कोई क्रैक नहीं है। इसी तरह हाथ पे घुमाते हुए आपने रसगुल्लों को बनाते जाना है। पहले लंबाई में करना है और फिर आपने इसे राउंड करना है। तो इस तरह इसमें कोई क्रैक भी नहीं आएगा। तमाम रसगुल्ले हमने बना लिए हैं। अब हमें एक घोल तैयार करना है। 1 चम्मच हमने मैदे का ले लिया और उसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड कर रहे हैं। ये घोल हम जो शीरे में हम रसगुल्ले बनाएंगे उसमें हमें झाग पैदा करने के लिए घोल काम आएगा। तो हमने घोल बना लिया है मैदे और पानी का। अब हमने क्या करना है, अब हमने तमाम के तमाम रसगुल्ले जो है अपने जो शीरा हमने बना के रखा था, सबसे पहले तो हम उसमें 1 कप के लगभग शीरा निकाल लेंगे। ये निकाल लिया और इसी में हमने 2 कप और मज़ीद सादा पानी ऐड करना है। तो सादा पानी अब हम इस शीरे में ऐड कर रहे हैं। इस शीरे को हमें पकाना नहीं है, बल्कि जब हमारे रसगुल्ले पक के तैयार हो जाएंगे ना, तो फिर हमने इस शीरे में उसे डिप करके थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि रसगुल्ले अच्छे से अपने अंदर शीरे को एब्जॉर्व कर लें। चलें अब शुरू करते हैं हम अपने रसगुल्लों को पकाना। शुगर हमारी मेल्ट हो रही है। तो शुगर हमारी मेल्ट हो गई है। अब तमाम के तमाम रसगुल्ले हमने ऐड कर दिए हैं अपने पैन में। रसगुल्ले तमाम ऐड कर दिए। ढक्कन ढक देंगे हम इसका और इसे पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब इसमें उबाल आने लगेगा तो जो घोल हमने मैदे और पानी का तैयार करके रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हमारे रसगुल्ले पक रहे हैं और देखिए उबाल आ रहा है, अच्छे से फूल रहे हैं। अब हमने इसमें घोल ऐड कर दिया तो घोल इसमें चला गया। अब देखिएगा कमाल इस घोल का कि रसगुल्ले कितने अच्छे तेज़ी से फूलना शुरू हो जाएंगे। जितने ये झाग में पकेंगे रसगुल्ले उतने ही ज़्यादा फूलते चले जाएंगे। तो पकते चले जा रहे हैं हमारे रसगुल्ले। तकरीबन 12 से 15 मिनट लगते हैं रसगुल्लों को बनने में। तो अच्छे से फूल गए हैं, 3 गुना तक फूल गए हैं हमारे रसगुल्ले। देखिए ये निकाल लिए हमने पानी में। इसे आप जितना निचोड़ेंगे ये फिर से वापस अपनी असल कंडीशन में आ जाएंगे। जितना पानी इसका निकलेगा वो वापस अपनी असल कंडीशन में आ जाते हैं। तो अब हम बाउल में निकाल लेंगे इसे और निकालने के बाद अब हम टेस्ट करेंगे कि कैसे बने हैं हमारे रसगुल्ले। तो टेस्ट करते हैं कैसे बने हैं। तो दिखने में तो बड़े ही मज़ेदार हैं, खाने में कैसे हैं। तो खाने में भी लाजवाब, लाजवाब, बेइंतहा लाजवाब, क्या कहने हैं इसके। सिर्फ आप बनाइए, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कितने मज़े के हैं ये रसगुल्ले। तोड़कर भी दिखा देते हैं आपको इसको। देख लीजिए कितने मज़े के हैं ये, अंदर तक जूसी और मज़ेदार। तो बनाइए और बताइए आपको कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।